नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम जीवन को दिशा देने वाली प्रेरक और ज्ञानपूर्ण कथाएं प्रस्तुत करते हैं। आज हम महान महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की एक विस्तृत और प्रेरणादायक कथा सुनेंगे, जिसने अनगिनत लोगों को शांति और सत्य का मार्ग दिखाया। राजकुमार सिद्धार्थ की कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक समृद्ध और शांत राज्य था, कपिलवस्तु। उस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। राजा न्यायप्रिय थे और प्रजा से पिता के समान प्रेम करते थे। राज्य में सुख और समृद्धि थी, खेतों में हरियाली थी, नदियां स्वच्छ थीं और लोग संतोष से जीवन जीते थे। किंतु राजा और रानी के जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। एक रात रानी माया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक उज्जवल प्रकाश उतर रहा है और एक श्वेत हाथी उनके पास आया। उसके माथे पर कमल का फूल था और वो उनके हृदय में प्रवेश कर गया। जब ये स्वप्न राज दरबार में बताया गया तो विद्वानों ने कहा, महारानी, ये बहुत शुभ संकेत है। आपके गर्भ से एक महान आत्मा जन्म लेगी। वो या तो महान सम्राट बनेगा या संसार को ज्ञान देने वाला महापुरुष। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। ऋषि की भविष्यवाणी। बालक के जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी असित राजमहल में आए। उन्होंने बालक को देखा और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। कुछ क्षण बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने चिंतित होकर पूछा, ऋषिवर, क्या कोई अनिष्ट संकेत है? तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, ये बालक संसार में महान ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। ये जगत को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। परंतु मुझे दुख है कि मैं उस समय तक जीवित नहीं रहूंगा। राजा ये सुनकर चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को जीवन के दुखों से दूर रखा जाएगा। सुखों से भरा जीवन। राजा ने राजकुमार के लिए भव्य महल बनवाए। हर ऋतु के लिए अलग महल था। राजमहल में संगीत, नृत्य और आनंद का वातावरण रहता था। राजा ने आदेश दिया कि राजकुमार के सामने कभी दुख, रोग या मृत्यु की चर्चा न हो। लेकिन सिद्धार्थ का स्वभाव अलग था। वे शांत और विचारशील थे। उन्हें प्रकृति में घूमना और लोगों को देखना अच्छा लगता था। 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा, मैं नगर देखना चाहता हूं। सारथी उन्हें रथ में बैठाकर नगर की ओर ले गया। नगर में सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसका शरीर झुका हुआ था और वो कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। समय के साथ हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद उन्होंने एक रोगी को देखा। वो पीड़ा से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर व्यक्ति रोगी हो सकता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, ये संसार का नियम है। तीसरी बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। लोग रोते हुए उस शरीर को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सभी को मरना पड़ता है? सारथी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमार। चौथी बार उन्होंने एक साधु को देखा। वे साधारण वस्त्र पहने था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति इतना शांत क्यों है? सारथी ने कहा, यह सत्य की खोज में निकला हुआ साधु है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। महान त्याग। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे पुत्र राहुल को देखा। उनके मन में गहरा प्रेम था, लेकिन सत्य की खोज की तीव्र इच्छा उससे भी अधिक थी। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मैं सत्य नहीं खोजूंगा तो जीवन का उद्देश्य क्या है? उस रात उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ कई वर्षों तक जंगलों और आश्रमों में भटकते रहे। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। कभी कभी वे कई दिनों तक भोजन नहीं करते थे। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। एक दिन उन्हें अनुभव हुआ, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही उचित मार्ग नहीं है। यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग को समझा। ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज ये स्थान बोधि ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। दीर्घ ध्यान के बाद एक सुबह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत पुरुष। प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ गए। वहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने 4 महान सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग है। अष्टांग मार्ग। बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है उसका मन धीरे धीरे शुद्ध और शांत हो जाता है। करुणा का मार्ग। बुद्ध ने लोगों को करुणा और प्रेम का संदेश दिया। वे कहते थे, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से समाप्त होती है। उनकी वाणी से अनेक लोगों का जीवन बदल गया। अंतिम संदेश। अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अपने लिए स्वयं दीपक बनो, सत्य का मार्ग स्वयं समझो। कुछ समय बाद उन्होंने कुशीनगर में शरीर का त्याग किया। शिक्षा। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। मन की शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। करुणा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सजगता से जीवन बदल सकती है।